फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बोलो। सिर्फ मुझे पापा के साथ लेने आ जाओ। अभी? कुछ देर में लेने आ जाओ। सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे कल बहुत मारा है। बहुत गंदी तरीके से। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। हैं? बहुत मारा है कल उसने मुझे। पी के आया, बहुत इतना गंदा गंदा मारा। मुझे आके ले जाओ तुम लोग। मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तू अकेले क्यों जा रही हो? मैंने इतनी बार बोला चलो मेरे साथ, नहीं चले। तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो क्यों इस तरह करोगी? तुम बस लेने आओ, मैं अपना सामान पैक करके आऊंगी। सिर्फ वो कल मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा इसने, ऊपर नीचे नंगा करके बहुत गंदा मारा। क्यों मारा क्यों है? क्योंकि क्योंकि पी रहे थे सिर्फ वो। और इनके आगे बोतल रखी थी तो मैंने खाना बगल में रख दिया, इनके सामने नहीं रखा। हाँ, आ रहे हैं। हाँ। मैट्रिमोनियल साइट से जुड़ा एक रिश्ता, दोनों की रजामंदी, शादी करने की बात और महज शादी से 10 दिन बाद पहली मारपीट और फिर अचानक एक सोसाइटी के बंद फ्लैट में लटकी हुई एक लड़की की लाश। क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है? ऐसा ही हुआ है लखनऊ के रहने वाले अनुराग और मधु के बीच। सो टुडे केस इज अबाउट मधु सिंह फ्रॉम लखनऊ। मधु जो यूपी के लखनऊ के रहने वाली एक खुशदिल लड़की थी। मधु को पहले से ही घूमना फिरना और दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता था और जब भी वह अपने जीवन में लो फील करती तो अपनी फैमिली में अपनी बहनों के साथ रहना पसंद करती थी। और समय का पहिया कुछ ऐसा बदला कि मधु के जीवन में कुछ खुशियां आईं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा मैट्रिमोनियल साइट का। हाँ, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मधु की पहली मुलाकात अनुराग से हुई, जो वहीं लखनऊ में ही रहता था। और अनुराग मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर था, जो कि अधिकतर इंडिया से बाहर ही रहता था। मगर जब मधु और अनुराग की बातचीत आगे बढ़ी तो दोनों ने ही शादी करने का फैसला किया और मधु को भी लगा कि शादी के बाद वह अनुराग के साथ बेहद खुश रहेगी। तो शादी की बात आगे बढ़ती है, मगर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि शायद मधु को अनुराग से अपना पीछा तभी छुड़ा लेना चाहिए था। 14 नवंबर 2024 ये वो पहली व्हाट्सएप चैट है जिससे साफ पता चलता है कि अनुराग जबरदस्ती मधु से 15 लाख दहेज और महंगे महंगे गिफ्ट की डिमांड कर रहा है। और इस चैट के मुताबिक मधु भी कह रही है कि मेरे पापा रिटायर्ड हैं, 15 लाख नहीं दे पाएंगे। मगर अनुराग है कि अपने लालच को रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मगर फिर भी मधु अनुराग से शादी कर लेती है। 25 फरवरी 2025 में हुई इस शादी को मधु और उसकी फैमिली ने बहुत अच्छे से किया। मीन्स जितना वो कर सकते थे अपने हैसियत से ज्यादा ही किया। मगर किसे पता था कि मधु के चेहरे की ये मुस्कान बस कुछ दिनों की है। 10 मार्च 2025 मधु को अनुराग ने इतना पीटा कि वह रोते हुए अपने घर आ गई। अब अनुराग उसे छोटी छोटी बातों पर मारता था, जैसे ये प्लेट यहाँ क्यों रखी है, फोन पर किससे बात कर रही हो और इतनी देर से कहाँ थी। मगर मधु के घर वालों ने मधु की बात को अनसुना कर दिया और मधु एक बार फिर अपने ससुराल यानी अनुराग के साथ चली गई। और समय बीतने लगा। मधु और उसकी फैमिली को लगा कि अब सब ठीक है, मगर अनुराग के मन में कुछ भयानक ही चल रहा था। पहले तो अनुराग सबको बताता है कि वह 30 अप्रैल से अपनी मर्चेंट नेवी की ड्यूटी पर चला जाएगा 6 महीनों के लिए। और वह चला जाता है महज 82 दिनों के लिए। वह 22 जुलाई को इंडिया अपने घर लौट आता है और मधु के साथ फिर से मारपीट शुरू कर देता है। और 4 अगस्त की रात वह और मधु एक कार से कहीं जा रहे थे, मगर सामने एक गड्ढा देख मधु कार घुमा लेती है और अनुराग उस सब पर भी उसे खरी खोटी सुनाता है और उस पर लांछन लगाता है कि तूने लड़के देखकर गाड़ी घुमा ली, और उसे वहीं गाड़ी में ही खूब पीटता है। और जब देर रात मधु और अनुराग अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं तो उन दोनों का झगड़ा होता है, जो वहीं के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा। और सही 12 बजे अनुराग अपनी नौकरानी को मैसेज कर कहता है कि कल तुम मत आना, कल तुम्हारा कोई काम नहीं है। और उसके कुछ घंटों बाद ही जो मधु इतनी खुश रहा करती थी
उसकी खुशी छिन गई। मधु की लाश उसके ही फ्लैट में लटकी हुई मिली। अब अनुराग का कहना है कि मधु ने आत्महत्या कर ली, मगर पुलिस के मुताबिक अनुराग पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जब अनुराग ने अपनी नौकरानी को आने से मना किया तभी उसने पुलिस को भी मधु की मौत के बारे में बताया और उसके 5 घंटों बाद मधु की फैमिली को बताया। सही 12 बजे मधु के मरने के बाद और उसके सही 5 घंटे बाद उसकी फैमिली को बताना शायद कोई सेंस नहीं बनाता। और मधु की बहन का कहना तो यह भी है कि अनुराग मधु को बहुत तंग किया करता था, यहाँ तक कि उसे शराब पिलाता था और उसका अबॉर्शन तक भी करा चुका था। अब पुलिस इन सब टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने पर लगी है। हालांकि गलती तो ये डाउरी की ही है, मगर आजकल लोग इसे डाउरी या दहेज न कहकर एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है गिफ्ट, और आगे चलकर वह शायद बहुत पछताते हैं। खैर, और जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप सभी को यहीं पर बताता रहूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, एक कमेंट छोड़ देना। तब तक के लिए बाय बाय।